बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आतिफ अशरफ। एक नए वीलॉग के साथ तीन बड़े सवालात हैं आज की डेवलपमेंट के ऊपर। आज इमरान खान ने एक मुबैना तौर पर उनकी एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो अमेरिकन कांग्रेस वुमन के साथ एक जूम चैट कर रहे हैं। एक वीडियो मैसेज उनका है, एक ऑडियो उसके सामने आई है जिसमें उन्होंने जो सवाल उठाया है वो ये उठाया है कि PTI के ऊपर जो क्रैकडाउन चल रहा है इसकी आवाज़ बने, और क्योंकि अमेरिका की आवाज़ असर रखती है। नंबर एक सवाल ये है कि क्या वाकई उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी है या उनकी वर्डिंग कुछ और थी, इस पर बात करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान एक बार फिर अपने अमेरिकी साजिश वाले बयानिए से यू टर्न ले चुके हैं, ऐसा उन्होंने क्या कह दिया आज की इस ऑडियो लीक में, इस पर बात करेंगे और इसका कॉन्टेक्स्ट भी जानेंगे। और तीसरा बड़ा सवाल ये है कि अचानक से अगर अमेरिका ने ही इमरान खान की हुकूमत गिराई थी तो अचानक से अमेरिका के दिल में इमरान खान के लिए कैसे हमदर्दियाँ पैदा हो रही हैं, और क्या ये कोई इंटरनेशनल लॉबिंग का हिस्सा तो नहीं है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं आज की ऑडियो लीक्स की। तो इस ऑडियो लीक चूँकि एक मुबैना ऑडियो लीक है, अभी तक इसका वेरिफिकेशन अभी तक वी कांट अश्योर, और जो कि सर्कुलेट कर रही है सुनने में आवाज़ इमरान खान जैसी ही है, और जिस तरह वो बोलते हैं बिल्कुल इस तरह ही सुनने में लग रहा है कि वो खुद ही हैं। लेकिन इसका फ्रेंसिक के बाद ही पता लग सकता है कि वाकई ये ऑडियो AI जनरेटेड है या उनकी ओरिजिनल है, या वो खुद इसकी अगर तरदीद करते हैं तो करते हैं। अदरवाइज़ फ़िलहाल ये समझा जा रहा है कि उनकी ऑडियो जेन्युइन है और वो उनका ही ये सारा जो है ऑडियो मैसेज है जो उन्होंने किया जूम के ऊपर अमेरिकन कांग्रेस वुमन के साथ। तो इस ऑडियो लीक के बाद जो बड़ा सवाल उठता है, उन्होंने पहले तो उनसे ये कहा कि उनकी हुकूमत को गिराने में एक्स आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हाथ था, और उन्होंने जो मौजूदा 13 जमातों का इत्तेहाद है जिसे आप PDM कहते हैं, इसमें नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और बाकी जमातें शामिल हैं, इन्होंने मिल के साजिश की और उनकी हुकूमत गिराई गई। पहले उनका बयानिया ये था कि साइफ़र जो है उसमें अमरीकी सफ़ीर ने धमकी दी है पाकिस्तान को, और बड़ा एक मशहूर उनका एक जुमला हुआ एब्सोल्युटली नॉट, कि ये ऐसा नहीं हो सकता, हम अमेरिका के साथ मिल के किसी भी हमला या ड्रोन अटैक्स नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने अमेरिका की बात मानने से इनकार किया, तो उसकी पादाश में मुझे उसने धमकी दी। धमकी अवेज़ साइफ़र के अंदर लिखा गया था कि हम आपकी हुकूमत को गिरा देंगे और लिहाजा हमारी बात मानी जाए। ये नहीं हुआ तो उन्होंने हमारी हुकूमत गिरा दी। लेकिन यह बयानिया उन्होंने फरवरी 2023 में भी एक इंटरव्यू दिया था वॉइस ऑफ अमेरिका को। उस इंटरव्यू में भी उन्होंने अपने ही बयानिए से यू टर्न लेके ये कहा था कि जो मुझे गिराया गया था वो मेरी हुकूमत को अमेरिका ने नहीं गिराया था, अमेरिका की साजिश नहीं थी, बल्कि ये इंडिजिनस देसी साजिश थी। यानी कि कहने का मकसद ये था कि मेरी हुकूमत को गिराना इट वाज़ नॉट इम्पोर्टेड इन पाकिस्तान, बल्कि बाजवा साहब ने अमेरिका से कहा कि इमरान खान एंटी अमेरिकन है, तो इट वाज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम हेयर टू अमेरिका, कि उनकी हुकूमत यहाँ से एक्सपोर्ट की गई, साजिश यहाँ से एक्सपोर्ट की गई, ना कि वहाँ से इंपोर्ट की गई। तो अब आज के जो ऑडियो लीक्स हैं, आज भी उन्होंने यही बात की है कि उनकी जो हुकूमत गिराई गई थी वो जनरल बाजवा ने मौजूदा PDM से मिल के गिराई थी। यहाँ भी वो बात गोल कर गए हैं अमेरिका की, साजिश वाजिश साइफ़र वाली बात अब वो करते ही नहीं है। इससे मतलब मकसद या मतलब ये निकलता है ना कि शायद वो किसी हद तक अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाह रहे, या अमेरिका का ये जो साजिश वाला जो सारा एक एपिसोड था ये बिल्कुल झूठ पे मबनी था। एनीवेज़ अभी इसके ऊपर बहुत सारी खबरें आ भी चुकी हैं, शायद भी हो चुकी हैं, और साइफ़र किसी ने देखा नहीं है, ना वो पब्लिक हुआ है, लिहाजा इसके ऊपर कहना कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। और अभी तक हम जो है वो इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर ये कुछ डिसीजन ले सकते हैं। जो सेकेंड उन्होंने बात की वो उन्होंने कहा कि जिस तरह मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान ने अमेरिकी कांग्रेस वुमन से अपने हक़ में आवाज़ उठाने के लिए मुतालबा किया और कहा कि आपकी आवाज़ में बड़ा असर है, अगर आप हमारे हक़ में आवाज़ उठाएंगे तो ये हमारे लिए मददगार साबित होगा। इसको फ्रेम इस तरह से किया जा रहा है कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, जिनमें ख़ास तौर पर जो कि बोझ रखते हैं इमरान खान के मुतल्लिक़ कुछ चैनल्स हैं ऐसे, तो उनमें इस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि अगर आप वर्ड टू वर्ड उसकी कन्वर्सेशन को सुने, बेशक ये ऑडियो लीक्स जो हैं वो मुबैना ऑडियो लीक्स हो सकती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो सकती हैं, उनकी असली भी हो सकती हैं। इन केस किसी भी केस में असली हैं या बनावटी हैं, किसी भी केस में अगर आप वर्ड टू वर्ड इसकी सुनेंगे ऑडियो लीक्स को, तो कहीं पे इमरान खान ने अपने लिए मदद मांगने का नहीं कहा, बल्कि ये कहा है कि पाकिस्तान में PTI के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन हो रहा है
और जो मिलिट्री कोर्ट्स की सूरत में ये जो ट्राई किया जा रहा है इन तमाम प्रोटेस्टर्स को, ये गैर कानूनी है और गैर आइनी है और क्रैकडाउन सिर्फ उन्हीं की जमात के ऊपर हो रहा है। तो आप इस बात को अपने तौर पर वेरीफाई करें, इस इंफॉर्मेशन को, और अपने तौर के ऊपर आप एक इसको रिपोर्ट करें। और क्योंकि अगर जब आप रिपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान में गैर आइनी काम हो रहे हैं, गैर कानूनी काम हो रहे हैं, तो इसका असर ज़्यादा होगा। तो बेसिकली उनका मकसद, बात करने का मकसद ये था कि उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, और ये विक्टिमाइज़ जो किया जा रहा है ये बिल्कुल एक गैर आइनी, गैर कानूनी है, और तमाम इदारे मिल के PTI को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हमारी कोई आवाज़, अगर हम कहते हैं तो हमारी आवाज़ शायद उस तरह से असर ना रखे, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली इसी मेरे क्लेम को वेरीफाई करने के बाद अगर आप ये बात कहेंगे तो ये ज़्यादा असर रखेगी। तो बिल्कुल इसमें बाकी कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने मदद मांग ली है। उन्होंने बिल्कुल ये एक अमेरिका का साथ मांग लिया है अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस, अगेंस्ट द डिफरेंट जो इदारे हैं हमारे। लेकिन क्लियर कट उन्होंने सिर्फ ये डिमांड की है, जो कि आप अगर आप वर्ड टू वर्ड उसका अगर आप फेस वैल्यू पे देखें तो ये लगता है कि इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो रिपोर्ट हो रहा है उसकी जो ऑलरेडी जो हालात बने हुए हैं उनकी एक ऑब्जेक्टिव वे में रिपोर्ट की जाए और ये आवाज़ अमेरिका से उठे। नाज़रीन, इस कन्वर्सेशन के लेटेंट मीनिंग कई हो सकते हैं, हिडन मीनिंग्स कई हो सकते हैं, इन बिटवीन द लाइन इसकी कई इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस मैसेज से एज सच मुझे कोई ऐसी बात जो मुझे लगे ऐसी बात वो नहीं है जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे मदद मांगी हो और या जो है वो अमेरिका को अपने हक़ में आवाज़ उठाने के लिए मजबूर किया हो। जस्ट उनका ये जो क्लेम था या जो वो इसीलिए था वो यही था कि पाकिस्तान में तमाम जो क्रैकडाउन गैर आइनी, गैर कानूनी हो रहा है। अब आते हैं तीसरी बात के ऊपर कि जिस अमेरिका ने इमरान ख़ान को उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा, उनको गिराया, जो क्लेम करते हैं इमरान ख़ान साइफ़र के थ्रू, और एक बैरूनी साजिश थी, ख़त वाली जो बात थी जो बाद में ख़ता बन गई, तो इस बात में कितना वज़न है। तो नाज़रीन, अगर वाकई अमेरिका ने साजिश के ज़रिए इमरान ख़ान की हुकूमत गिराई है तो आज इमरान ख़ान के हक़ में अमेरिका क्यों बोल रहा है? आप देख लें जो ट्वीट्स आ रहे हैं जो साबिक नुमाइंदा खसूसी हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इराक़ के लिए अमेरिका के, ये ज़ल्मे खलीलज़ाद, उनका आप ट्वीट पढ़ लें। वो क्या कह रहे हैं जी? वो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि वो डिमांड कर रहे हैं कि आर्मी चीफ़ मौजूदा जो है वो जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है वो इस्तीफ़ा दे दें, कि उनके ऐसे आर्मी चीफ़ के जिनके हाथ पे न्यूक्लियर बटन है, वो इस तरह के वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वो किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते और उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और ये सारा ट्वीट उन्होंने किया है इमरान ख़ान के हक़ में। इसी तरह आज इमरान ख़ान के साथ एक टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई। साबिक कौमी सलामती के जो मशीर हैं बोल्टन साहब अमेरिका के, उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो पाक अमेरिका ताल्लुकात में रुकावटें और तनाव बढ़ाने का सबब है। सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलाए जाने चाहिए। यानी कि अल्टीमेटली कौमी सलामती के मशीर इमरान ख़ान को फ़ोन करके अपनी भरपूर हिमायत का इजहार कर रहे हैं, और ना सिर्फ वो मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि जो सलूक इमरान ख़ान के साथ हो रहा है वो पाक अमेरिका ताल्लुकात, इनका दो मुल्कों के ताल्लुकात के दरमियान एक ये नुकसानदेह हो सकता है। इनके वो साबिक मशीर हैं सलामती कौमी सलामती के अमेरिका के, और उनके थ्रू ये टेलीफोनिक बात कन्वर्सेशन में एक कहलवा के क्या मैसेज दिया जा रहा है कि एक तो ये तो क्लियर कट हिमायत होगी ना इमरान ख़ान की कि अमेरिका जो है वो इमरान ख़ान की हिमायत के अंदर अपने जो मोहरे हैं वो चला रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक मैसेज दिया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं अगर ये मामला ठीक ना हुए, ना किया आपने इमरान ख़ान के साथ। जो इलेक्शन की डिमांड इमरान ख़ान कर रहे हैं वही डिमांड ज़ल्मे खलीलज़ाद भी कर रहे हैं, और सिर्फ यही डिमांड नहीं बल्कि दूसरी तरफ जो कैनेडियन पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने भी एक ख़त लिखा है। उन्होंने ज़ोर दिया है कि पाकिस्तान में पुरअमन मुज़ाहरों की इजाज़त दी जाए। इनके प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि एक तो मुज़ाहरे करने दिए जाएँ और दूसरा जो है वो इमरान ख़ान के ऊपर हाथ हौला रखा जाए, और जो मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई की बात हो रही है उसकी वो मजम्मत कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी बात कर रही है कि ओवरऑल इंसानी हुकूक का एक नैरेटिव बन रहा है इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर, जिसमें वो कहा जा रहा है कि इमरान ख़ान को छोड़ने के साथ साथ आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर भी ध्यान दें।
यानी इसमें बातें सही या गलत की बात नहीं हो रही, अमेरिका सही है या गलत है, या हालात पाकिस्तान में किस तरह के हैं, क्रैकडाउन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये बात किस हद तक सच्चाई इसमें है। क्या पीटीआई के प्रोटेस्टर्स सिर्फ उनके क्या पीटीआई के प्रोटेस्टर्स जिन्होंने जना हाउस के अंदर घुसे, क्या वाकई वो दहशतगर्द थे या नहीं थे, क्या ज़मान पाक में दहशतगर्द हैं कि नहीं, बात ये नहीं है, बात ये हरगिज़ नहीं है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हो रही हैं, किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, जिस तरह लोगों को उठाया जा रहा है, जिस तरह लोगों को गायब किया जा रहा है, तो बिल्कुल ये राइट्स वायलेशन भी हैं। अदालतें कह रही हैं जी मिसिंग पर्सन को पेश किया जाए तो पेश नहीं किया जा रहा, तो मसला तो है, लेकिन गुस्सा भी है दोनों तरफ से। लेकिन बात यह है कि अमेरिका जो है वो किस तरह से हमदर्दियाँ समेट रहा है टुवर्ड्स इमरान खान। तो इसकी जो एक मैक्रो लेवल पे बात देखें ना, तो एक में जो सोर्सेज ये बात कर रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो साजिश वाला बयानिया था वो जस्ट एक स्टेटमेंट की हद तक था, बल्कि एक्शंस वही थे जो अमेरिका के मफादात के लिए किए जा रहे थे इन द पीटीआई टेन्योर। मिसाल के तौर पर इसमें कोई कंट्रोवर्सी की जो है वो मैं बात नहीं कर रहा, जैसे एक रिपोर्ट दे रहा हूँ जो कि ज़राए से एक जो ख़बर जो है वो एक फ्लोट कर रही है ओवरऑल। तो ख़बर ये है कि लास्ट टेन्योर में, इमरान खान के टेन्योर में, जब सी पैक पे अमल रुक गया था, जब सी पैक के ऊपर काम काफ़ी सुस्त हो गया था, तो ये बात अमेरिका की फेवर में जा रही थी। और जिस तरीके से इमरान खान ने या साबिक आर्मी चीफ ने इस सी पैक पे काम मुबैना तौर पर रोका, तो उस काम रुकने के बाद अमेरिका काफ़ी खुश था और वो चाह रहा था कि जो है इस तरह से चलता रहे, पाकिस्तान में चाइनीज़ इंटरेस्ट उस तरह से सिक्योर ना हो पाएँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान जब रशिया गए थे, जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ पे इमरान खान के प्रेजेंस पर भी अमेरिका को गुस्सा था, जिसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा को कहना पड़ा कि हम यूक्रेन हमले की मजम्मत करते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत और तरह से नज़र आ रही हैं। एक तरफ ये कंस्पिरेसी है कि इमरान खान ने सी पैक पे काम रोका टू सिक्योर अमेरिकन इंटरेस्ट। दूसरा कंट्रोवर्सी ये है कि इमरान खान रशिया जाके यूक्रेन की जंग का एक अलामी तौर पे एक उन्होंने उसका साथ दिया रूस का, और मजम्मत भी नहीं की। बाद में जनरल बाजवा ने कहा कि हम मजम्मत करते हैं। तो बिल्कुल दो मुतजाद एक्शन नज़र आते हैं इमरान खान की तरफ से भी और जनरल बाजवा की तरफ से भी, अगर ये बात मान ली जाए कि दोनों ने मिलकर मुबैना तौर पर सी पैक के ऊपर काम रोका था। अच्छा, अब अगली बात आ गई कि अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है, रिपोर्टेडली ये सी पैक के ऊपर दोबारा से काम स्टार्ट हो रहा है और बहुत तेज़ी से काम स्टार्ट हो रहा है, और इसके लिए डेफिनेटली चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी आएगी। तो एक कंस्पिरेसी ये भी चल रही है कि शायद इस वजह से अमेरिका के जो सॉफ्ट एक जो कॉर्नर है वो टुवर्ड्स इमरान खान जगा हुआ है। लेकिन ये बात भी अभी तक थोड़ी सी हवा में है, जहाँ इमरान खान एक तरफ कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, और दूसरी तरफ अमेरिकन साजिश बयान करते हैं, तो एक पे तो वो यूटर्न ले लेते हैं। अब एब्सोल्युटली यस के ऊपर, जैसा कि आज लोग कह भी रहे हैं कि ऑडियो लीक्स के ऊपर थे, अब अमेरिका को आपने यस कह दिया, पहले नो कहते थे। तो इस बात का क्या मतलब है? तो ये बहुत ही बड़ी बातें हैं जो कि अभी तक इनके सीनों में दफन है, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो साबिक आर्मी चीफ हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों। ये बहुत बड़ी बातें हैं, गेम कुछ और है, और जो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है उसकी बेस के ऊपर हम जितना भी तज्जिया एनालिसिस कर लें, वो तज्जिया एनालिसिस सिर्फ उन आधी मालूमात की बेस पे ही हो सकता है। मुकम्मल पिक्चर किसे पता है? इन सब लोगों को ही पता हो सकती है, या अमेरिका जो कि स्टेक होल्डर है, या चाइना जो स्टेक होल्डर है, ये सब लोगों को मिल के सारी बात मालूम हो सकती है। लेकिन इस तरह अगर पूरी बात आप नहीं बताएंगे तो फिर इस तरह की कंस्पिरेसी जन्म लेती रहेंगी, और कौन हीरो, कौन विलन, कौन दुश्मन, कौन दोस्त, कौन मुहब्बतन, कौन गद्दार, इसका फ़ैसला फिर लोग अपनी अपनी समझ के मुताबिक करेंगे। लिहाजा बड़ा ज़रूरी है कि मिल बैठा जाए पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, और एक इंटरनेशनल जो हमारे एक रिलेशंस हैं उनमें एक बैलेंस क्रिएट किया जाए, और पाकिस्तान अपने मफादात को देखते हुए अपनी जो इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उनको चलाए, और इसमें किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ चाहे किसी भी इदारे की तरफ से हो वो नहीं करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।